हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो हिंदी काव्य भाग है उसकी क्लास नंबर 13 होगी। 12 हो चुकी है हमारी क्लासें। और हिंदी साहित्य हम जो गद्य साहित्य है हिंदी साहित्य में वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो EMRS TGT हिंदी का सिलेबस है उसके अनुसार। और NVS और KVS का भी सेम ही सिलेबस है। तो सभी के लिए क्या है, क्लासें महत्वपूर्ण होने वाली है। और जल्द ही हम अपना हिंदी साहित्य कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि बस कृष्ण भक्ति धारा के बाद हमारी राम भक्ति धारा आएगी। और फिर भक्ति काल के जो PYQ हैं करने के बाद हम क्या करेंगे, रीति काल को करेंगे। तो अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप क्लासों को देखकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट हिंदी साहित्य PYQ के साथ मिलेगा। और जो भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहाँ हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे वो HTET DSSB या फिर RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, सभी के लिए क्लासें क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इन क्लासों को देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा देखिए, राम और कृष्ण क्या है, हिंदू आस्था के दो ध्रुव हैं, जिनके बीच मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा क्या है, भक्ति साहित्य वो झूलता रहा है। सगुण भक्ति काव्य की वह धारा जिसमें कृष्ण की लीला का गान किया गया हो उसे क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति धारा कहते हैं। और कृष्ण भारतीय पुराण और इतिहास में क्या है, सर्वाधिक वर्णित रहते हैं। वेदों से लेकर आज तक कृष्ण अनेक रूपों में हमारे सामने आते रहते हैं। ऋग्वेद की प्रथम मंडल में कृष्ण नाम का क्या है, उल्लेख मिलता है। महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तार से वर्णित है। श्रीमद् भगवत पुराण में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कर्म योग का संदेश देते हैं। किसका देते हैं, कर्म योग का देते हैं। और हिंदी के जो कृष्ण भक्त कवियों ने वेद, उपनिषद, महाभारत और गीता में वर्णित कृष्ण के चरित्र को अपने साहित्य में स्थान दिया है। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा नाम की गोपी का उल्लेख नहीं मिलता है। और राधा का जो वर्णन करने की परंपरा है वो ब्रह्मवत पुराण से शुरू हुई है। कहाँ से, ब्रह्मवत पुराण से। अगर आपसे पूछा जाता है श्रीमद् भागवत पुराण में राधा नाम की गोपी का उल्लेख है, ये सत्य सत्य में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। उसमें राधा नाम की गोपी का क्या है, उल्लेख नहीं है। कहाँ से शुरू होती है राधा का वर्णन करने की परंपरा, ब्रह्मवत पुराण से। संस्कृत साहित्य में कृष्ण चरित्र का उल्लेख सबसे पहले अश्वघोष द्वारा रचित ब्रह्म चरित्र में मिलता है। देखिए, श्री कृष्ण के चरित्र का अगर आपसे उल्लेख पूछा जाता है सबसे पहले, तो वो कहाँ पर मिलता है, जो अश्वघोष की रचना है ब्रह्म चरित्र, उसमें हमें मिलता है। जयदेव ने अपनी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद में राधा कृष्ण के केली क्रीड़ाओं का क्या है, सरस वर्णन किया है। हिंदी में काव्य का जनक विद्यापति को माना जाता है। हिंदी में काव्य का जनक किसको, विद्यापति को माना जाता है। उन्हें केवल हिंदी में ही नहीं अपितु समस्त आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभकर्ता माना जाता है। कौन, विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति ने अपनी प्रसिद्ध रचना पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों गोस्वामी, जीव स्वामी, सनातन स्वामी। देखिए, गोस्वामी और जीव स्वामी और सनातन स्वामी ये सभी चैतन्य महाप्रभु के क्या है, शिष्य हैं। और इन्होंने क्या है, शास्त्रीय आधार प्रदान किया है। आगे देखिए, कृष्ण भक्ति में संगठित रूप से जन जन तक पहुंचाने का जो काम है महाप्रभु वल्लभाचार्य व उसके उनके क्या है, अनुयायियों ने किया है। और सगुण भक्ति के 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सगुण भक्ति के 4 संप्रदाय हैं हमारे। पहला है रामानुज या श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य इसके क्या है, संस्थापक है। और माधव या फिर ब्रह्म संप्रदाय, ये है माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य। ये हमारे सगुण भक्ति के 4 संप्रदाय हैं। अब पढ़ते हैं जो हमारे कृष्ण भक्ति के क्या है, संप्रदाय, उनको। कृष्ण भक्ति के 5 कौन कौन से हैं, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, हरिदासी या फिर सखी संप्रदाय हरिदास, स्वामी हरिदास। इनके देखिए नाम अच्छे से याद होने चाहिए आपको, ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश और गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, इम्पोर्टेंट है। आगे है, पढ़ते हैं हम जो वल्लभ संप्रदाय और उसके प्रमुख क्या है, संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य है।
दार्शनिक मत है इनका। देखिए वल्लभाचार्य है, इनके बारे में डिटेल से दिया गया है ये जो वल्लभ संप्रदाय है उसके बारे में। और उसके क्या है, संस्थापक कौन है, वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं। दार्शनिक मत इनका शुद्ध द्वैतवाद था। भक्ति कौन सी थी इनकी, पुष्टि मार्ग। गुरु कौन थे, विष्णु स्वामी। और इनकी कृतियाँ कौन सी हैं, वल्लभाचार्य की जो कृतियाँ हैं वो देख लेते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका, सूक्ष्म टीका। उत्तर मीमांसा भाष्य को अणु भाष्य भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। वल्लभाचार्य ने इसको क्या है, वल्लभाचार्य इसको पूर्ण नहीं कर पाए थे। इसका अंतिम जो 1.5 अध्याय है उसको किसने पूरा किया था, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। और गोस्वामी विट्ठलनाथ ये कौन है, इनके पुत्र हैं वल्लभाचार्य के। आगे देखिए, आगे है आचार्य वल्लभाचार्य ने के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए आचार्य जो वल्लभाचार्य हैं उनके शिष्य हैं कौन, पूर्णमल खत्री। उन्होंने क्या करवाया था, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। अष्टयाम सेवा पद्धति का जो उनके जो 8 चरण हैं, कितने चरण हैं, 8। अष्टयाम जो सेवा पद्धति है उसके 8 है। उसमें कौन कौन से आते हैं, मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन और क्या है, भोग, संध्या आरती, शयन। ये सभी क्या है, अष्टयाम सेवा पद्धति के 8 चरण हैं। आगे देखिए, वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने 7 पुत्रों के लिए वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठें स्थापित की थी। इन 7 पीठों में से एक जो प्रथम है वो कौन सी है, मथुराधीश कोटा की। और इस संप्रदाय में कीर्तन का विशेष महत्व है। 1565 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर ये हमारा कि 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टयाम सेवा पद्धति के अनुरूप पद रचना की और पद गायन करने के लिए 8 कीर्तनकारों की नियुक्ति की थी। उनकी मंडली को अष्टछाप कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है। और किसने की थी इसकी स्थापना, गोस्वामी विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के क्या थे, पुत्र थे। आगे देखिए, 8 कीर्तनकारों में से 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शिष्य है वो वल्लभाचार्य का नहीं है और कौन सा विट्ठलनाथ का नहीं है। तो अलग अलग आपको चार शिष्य हैं वो अलग याद होने चाहिए कि कौन सा शिष्य किसका है। तो वल्लभाचार्य के हमारे 4 क्या हैं शिष्य, कौन कौन से हैं, पहले आएंगे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और ये कौन है, कृष्णदास। आगे देखिए, गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे, गोविंद स्वामी, नंद दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी। ये सभी किसके थे, विट्ठलनाथ के। कुंभनदास और चतुर्भुज दास क्या है, पिता पुत्र हैं। कुंभनदास को सम्राट अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था और कुंभनदास ने कहा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, किसकी है, कुंभनदास की है, बहुत ही बार पूछी जा चुकी है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम किसकी है, कुंभनदास की पंक्ति है। काव्य कला की दृष्टि से सूरदास प्रथम और नंददास द्वितीय और परमानंद दास तृतीय स्थान पर आते हैं। काव्य कला की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो प्रथम स्थान पर हमारे सूरदास है और द्वितीय पर नंददास और तृतीय पर कौन है, परमानंद है। वात्सल्य वर्णन की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है तो सूरदास का स्थान सबसे पहले आता है और परमानंद का स्थान क्या है, दूसरा है। संगीत कला की दृष्टि से भी सूरदास प्रथम है और यानी सूरदास तो तीनों जगह क्या है, हमारे प्रथम है और गोविंद दास दूसरे, गोविंद जो स्वामी है वो दूसरे स्थान पर संगीत कला की दृष्टि से है। गोविंद स्वामी का जो संबंध है वो कहाँ से है, राजस्थान से है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन ने गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा ली थी, किससे, गोविंद स्वामी से। आगे देखिए, कृष्णदास प्रबंध कला में क्या थे, निपुण थे। चित्त स्वामी को मथुरा में चित्त चौबे के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ते हैं सूरदास के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में सीही में हुआ था और जाति से क्या थे, शाश्वत ब्राह्मण थे। गुरु इनके वल्लभाचार्य हैं।
भक्ति इनकी पुष्टि मार्ग है। दार्शनिक मत कौन सा है इनका? शुद्ध द्वैतवाद है, क्योंकि वल्लभाचार्य क्या है, इनके गुरु थे। आगे देखिए, वल्लभाचार्य का जो शिष्यत्व है वो 1509 और 10 में स्वीकार किया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य से मुलाकात होने से पूर्व सूरदास दास्य व विनय के पद लिखा करते थे। बाद में सूरदास की क्या है, भक्ति भावना में बदलाव आया और वे सख्त वात्सल्य माधुर्य भाव के क्या है, पद लिखने लगे। वल्लभाचार्य से सूरदास की मुलाकात गो घाट पर हुई थी। सूरदास की कृतियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी है? यह है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। सूरदास को ब्रज भाषा का वाल्मीकि, जीवन उत्सव का कवि, हिंदी साहित्य गगन का चंद्रमा कहते हैं और वात्सल्य श्रृंगार का सम्राट कहते हैं। सच्चा रसमग्न कवि, ये आदि क्या है, इनके उपनाम है। किनके? सूरदास जी के। सूरदास जी की ख्याति का जो आधार है वो सूरसागर है। माना जाता है सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की क्या है, रचना की है, जिनमें से अब केवल 5000 प्राप्त होते हैं। आगे है, सूरदास की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के अनुकरण पर 12 स्कंद में की गई है। देखिए, सूरदास की जो रचना है वो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुकरण पर 12 स्कंदों में की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। सूर सागर में बाल लीला संबंधी पद अधिक है। सूर सागर के प्रथम स्कंद में विनय संबंधी पद हैं और जो सूर सागर है उसमें कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा गीति मुक्तक शैली में वर्णित है। इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए, जो सूर सागर है उसमें क्या वर्णन है? कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा क्या है, कैसी मुक्तक शैली में, गीति मुक्तक शैली में क्या है, वर्णित है। आगे है, सूर सागर को राग सागर भी कहते हैं।